तो देखो कुछ फार्मूले 10th क्लास के बताते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा यूज होते रहते हैं। तो उनमें से एक राइट ट्रायंगल बनाओ, एक नया चैप्टर है उस पर संबंधित बताते हैं फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल बनाओ। राइट ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। ये हो गया ABC, ठीक है। तो इसका एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। और ये जब 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों मिला के 90 होंगे। तो ये भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा। तो एक्यूट एंगल को डिनोट करते हैं जीरो बना के, ऐसे जीरो बना के बीच से काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं, थीटा। और थीटा के सामने की साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। और जो साइड बची रहती है उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, इसको हम P लिखा करेंगे शार्ट में, इसको B लिखा करेंगे, इसको H लिखा करेंगे, ठीक है। तो इनमें कुछ रिलेशन होता है। तो पहला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको कहते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को कहते हैं साइन थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को कहते हैं कास थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहते हैं टैन थीटा, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P अपॉन H साइन थीटा और B अपॉन H कास थीटा और P अपॉन B टैन थीटा। इसको याद करने का टेक्निक है पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। पंडित पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। याद करने का टेक्निक पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ऐसा भी हो सकता है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। तो ये क्या होगा, किसका फार्मूला है, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा का। साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा का। पंडित याद आ जाएगा, शुरू में P बोलना है साइन थीटा वाले में, पंडित से शुरू, पंडित फिर बद्री और प्रसाद। तो हरि, तो यहाँ पे पंडित से शुरुआत P से, हरि तो P अपॉन H समझ जाओगे साइन थीटा का फार्मूला। दूसरे नंबर बद्री, तो इसमें क्या आता है, हरि तो B अपॉन H, तो समझ जाओ कास थीटा का फार्मूला है। तो पंडित बद्री प्रसाद, तो लास्ट में आता है प्रसाद तो P से, हरि बोल B आता है तो P अपॉन B टैन थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो इस टेक्निक से फार्मूला याद कर सकते हो आप, ठीक है। बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसिक थीटा होता है। कास थीटा का हाँ अपोजिट का सेक थीटा होता है। और टैन थीटा का अपोजिट, टैन थीटा का अपोजिट क्या होगा, काट थीटा होगा। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कास थीटा का सेक थीटा, टैन थीटा का काट थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा का होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ अपोजिट। कास थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका काट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, CAT। हाँ याद करने, तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन
हाइपोटेनस अपान बेस, और ये क्या होगा पी अपान, तो बी अपान पी। ये फार्मूला, छठ फार्मूला याद हो गया आपको, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसका उल्टा अपोजिट। हाँ, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा का अपोजिट। अब देखो tan थीटा का फार्मूला आप जानते हो, tan थीटा का फार्मूला क्या जानते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, तो कोई फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड भी कर सकते हो चाहो तो हम एस से डिवाइड करते हैं दोनों को। पी को भी एस से डिवाइड किए, बी को भी एस से डिवाइड किए, तो पी अपान एस साइन थीटा होता है और बी अपान एस कास थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा का एक फार्मूला और बन गया, क्या? साइन थीटा अपान कास थीटा, एक फार्मूला है। तो tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है काट, तो काट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा फिर? कास थीटा अपान साइन थीटा, कास थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। ये सर क्या लिखा है? अपोजिट, सर इधर साइड साइन थीटा का अपोजिट कोसेक, सी ओ एस ई सी, सी ओ एस ई सी थीटा, नीचे वाला बना है सेक एस ई सी थीटा, और काट सी ओ टी काट थीटा। और बीपी नंबर से आगे फॉर्मूला tan थीटा तो अपन भी अब डिवाइड, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो एक और फार्मूला बन गया, पी अपान एच हो गया, बी अपान एच हो गया। तो पी अपान एच साइन थीटा का फार्मूला है, बी अपान एच कास थीटा का फार्मूला है। तो tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपान कास थीटा बन गया, कॉट थीटा का कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है ना। अब ये जब फार्मूला आप जान चुके हो तो लिख चुके, अब एक देखो 8 फार्मूला लिख चुके, 9 नंबर में लिखो कि एक फार्मूला जानते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पीजीटी से होता है। तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूल लग जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ पे 10 नंबर में क्या है कि पी को इधर ले आओ, तो क्या होगा? एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो इधर क्या बचा रहेगा? बी का स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इसी प्रकार अब क्या किए थे, अभी हम पी को इधर लाए थे, अब बी को इधर ले आते तो इधर पी ए बचा रहेगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 3 फार्मूले और आ गए, ये हो गया 11 नंबर। एच का निकालने का फार्मूला ये है, ये 10, ये 9 नंबर ना, ये 9 और ये 10 और ये 11। हाइपोटेनस का फार्मूला निकालने का रूट ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का फार्मूला रूट ऑफ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। कितने फार्मूले हो गए? 11। ये यहाँ से निकालने से ही आया। हाँ, इसका स्क्वायर हटाए तो रूट में लग गया, ठीक है। अब क्या किया, ये पी को इधर ले आए, पी को इधर ले आए तो इधर भी भर बचा यहाँ से, ठीक है। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिए, तो बी इज इक्वल टू रूट ऑफ
तो b इज इक्वल टू रूट ऑफ एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब देखो अभी क्या लाए थे, p को इधर लाए थे ना, अब b को इधर ले आते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसको इधर लिख दिए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। yes, sir. अब देखो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड रिमेन्स 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो तो रिमेन्स 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। Sin theta परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू लेकर चलो, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/5, तो पी अपॉन एच हो गया है ना, तो 3/5, इसका मतलब क्या हो गया आपको, पी इज इक्वल टू 3 के और एच इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। तो पी मिल गया, एच मिल गया, तो क्या होगा बेस बेस, तो बेस का क्या फार्मूला है, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये ना। तो एच की वैल्यू क्या है 5 के का स्क्वायर और पी की 3 के का स्क्वायर, तो क्या होगा बी इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 25 से ना निकाल 16 ना आएगा, 4 गुणे 4 के गुणे के, इसका पेयर बन रहा है 4 के। अब बेस भी मिल गया, एक राइट ट्रायंगल बना लो ऐसे, ये ए बी सी और यहाँ पे क्या हो गया थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा 3 के ये, और बेस हाइपोटेनस क्या होगा हाइपोटेनस 5 के और बेस 4 के। ये तो पूरा आप क्या निकालना 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, साइन थीटा तो दिया है, इसके अलावा 5 और जो बचे हैं, कास थीटा, पहला क्या है कास थीटा, तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो कास थीटा बेस क्या पता हो चुका है 4 के 5 के, तो के कट गया, तो कास थीटा की वैल्यू क्या हो गई 4/5। हाँ, अब tan थीटा का फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का, तो परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर सर है 3 के, 3 के और बेस क्या है 4 के 4 के कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ये tan थीटा की वैल्यू मिल गई आपको, कास थीटा की वैल्यू अभी क्या मिली थी कास थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालोगे काट थीटा, तो काट थीटा का क्या फार्मूला है बेस अपान परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा ये सर cos थीटा काट थीटा निकालना है, tan का उल्टा होता है काट, तो इसका परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 4 के, cos थीटा परपेंडिकुलर क्या है 3 के, के कट गया तो 4/3 आ गया, तो उल्टा हो गया, यहाँ 3/4 तो ये 4/3। अब क्या निकालना है, एक 2 3 ठो निकाल चुके, अभी 2 और बचे हैं, कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। कोसेक थीटा का तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस है क्या 5 के और परपेंडिकुलर क्या है 3 के, के कट गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। इसके बाद क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या है हाइपोटेनस अपान बेस, तो सेक थीटा हाइपोटेनस क्या है 5 के और बेस क्या निकल चुका है 4 के, तो के कट गया, तो यह आया 5/4।
तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/4, ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास है जैसे आप छठ फार्मूला याद है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कास, टेन का काट तो काट का टेन। तो यदि फार्मूला, कितने फार्मूला लिख चुके हैं हम 10 11, तो 12 नंबर में लिख सकते हो साइन थीटा जब लिखना है तो 1/साइन का उल्टा लिख दो कोसेक थीटा। 13 नंबर कास थीटा का फार्मूला लिखना है तो 1/कास का उल्टा लिख दो सेक थीटा। 14 नंबर टेन थीटा का फार्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे 1/tan का उल्टा काट थीटा। 15 नंबर में क्या लिखोगे कोसेक थीटा का फार्मूला लिखोगे तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 1/साइन थीटा। और 16 नंबर क्या लिख दोगे कोसेक के बाद आता है सेक थीटा, तो 1/, क्या लिख दोगे कास थीटा। और 17 में क्या लिख दोगे काट थीटा, तो काट थीटा को क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा। तो उल्टा भी जानते हो तो छठ फार्मूले बन जाएंगे हैं।